जय माता जी। जय मामा सानू मेरडी। एक और साधना के विषय में मैंने आप लोगों को बताया था, डाकिनी सिद्धि के विषय में बोला था मैंने, ठीक है। तो माँ डाकिनी वो माँ काली के अंदर की शक्ति है, उनकी सखी है, उनकी सेविका है। आप कह सकते हैं, दूसरा माँ काली का रूप ही कह सकते हैं। अगर आपके पास माँ डाकिनी की सिद्धि हो जाए प्रत्यक्ष में, तो साक्षात माँ काली आपके साथ चलेंगे, ठीक है। जिस किसी भाई बहन को अगर माँ काली के वो भगत हो, माँ काली के, माँ महाकाली के, शमशान काली के, कंकाली के, गृह काली के, ठीक है, काली के बहुत स्वरूप है अलग अलग। अगर उनकी आराधना आप कर रहे हो और माँ प्रत्यक्ष नहीं आ रहा है, तो आप माँ डाकिनी को सिद्ध कीजिए। माँ अवश्य प्रत्यक्ष आएंगे, माँ अवश्य आपको दर्शन देंगे। बस आप सज्ज होने चाहिए उनके दर्शन करने हेतु, क्योंकि माँ का रूप बहुत ही क्रोधावस्था में रहता है, किलकारी मारते हुए आते हैं। खास करके इनकी साधनाएं शमशान में की जाती है, ठीक है। डाकिनी की कह लो, माँ काली की कह लो, माँ शमशान काली की कह लो। लेकिन आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि मैंने ऐसा स्थान बनाया हुआ है कि वहाँ पे, एक बताना नहीं चाहिए, लेकिन अनेक वो मसान मैंने बांध के रखे हैं, और वो मसान गुरुकुल के अंदर है, ठीक है। और वहीं पे जितनी भी साधनाएं मैं दे रहा हूँ, वो सब साधनाएं गुरुकुल में जब आप करते हैं, तो वो जितने भी मसान बांधे हुए ना, वहाँ की शक्तियाँ सब एक्टिव हो जाती है, और वो शक्तियाँ वहाँ पे दौड़ी चली आती है, ठीक है। एक तरीके का मशान का एक अलग प्लेस ही है गुरुकुल में। तो आपको कहीं एक जगह पे या कहीं स्पेशली कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल ऐसे मशान नहीं मिलते जहाँ पे शांत वातावरण हो, जहाँ बैठ के शांति से आप जाप कर पाए। हाँ, ऐसे हरिद्वार साइड, फिर गंगा किनारे, फिर मणिकर्णिका घाट, ऐसे अलग अलग प्लेसेस पे जो नदी होती है, मतलब उसकी धार पे जो होता है, मरघट होता है, उसकी धार पे बैठ के शांति से साधना कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत दूर पड़ जाएगा आपको, वहाँ पे रहना, खाना पीना, सुविधा, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। जो अवघड़ रहते हैं, जो मन चले होते हैं, वो तो कहीं पे भी रह लेते हैं। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं, जिसको कुछ पता नहीं होता है, तो उसको तो फिर ये सब सिस्टम सही नहीं लगता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो वो लोगों के लिए मैंने गुरुकुल स्थापित किया है कि गृहस्थ व्यक्ति भी साधक बन के अपना कल्याण कर सकता है, अपने थकी लोगों का कल्याण करके वो कर्म की कमाई कर सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या करना है, ठीक है। लौकिक करना है कि लोगों का बुरा करना है। बुरा एक्चुअली मैं नहीं करने देता, मेरे शिष्यों को रोकता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे बंधन लग जाते हैं बीच में, लेकिन एक समय तक, एक लिमिट समय तक, उसके बाद फिर उसको स्वतंत्र में छोड़ देता हूँ। फिर वो खुद भुगतता है, ठीक है। वो विद्या फिर उसका कार्य नहीं करता है। तो अगर माँ डाकिनी की सिद्धि अगर करनी हो, बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट प्लेस है गुरुकुल, ठीक है। गुजरात में, बड़ौदा में है। और मेरे सानिध्य में मैं आप लोगों को जो ज्ञान दूंगा, जो सिखाऊंगा, वो ओरिजिनल तरीके से मायों की विद्या से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। जो कामरूप कामाख्या में जो गढ़ है तंत्र का, जो मायों के जंगलों में जो विद्या प्रचार, वहाँ की विद्या प्रचार जो है, वहाँ की पद्धति जो प्रचारित है, तो वो विद्या से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बेस्ट है, और ये पद्धति से शक्ति आता ही आता है। बस इतना है कि साधक डरपोक नहीं होना चाहिए, साधक सज्ज होना चाहिए, गुरु प्रेमी होना चाहिए, गुरु भगत होना चाहिए, शक्ति को सिद्ध करने का दृढ़ निश्चय करके बैठा हो वैसा साधक होना चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत कुछ सिद्ध करके ले जा सकता है, ठीक है, शक्तियाँ। तो माँ डाकिनी को सिद्ध अगर करना हो तो आप कर सकते हैं मेरे सानिध्य में। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। साक्षात माँ काली आपको सिद्ध हो जाएंगे। एक डाकिनी अगर आपके पास होंगे ना, तो धन से लेके
जो भी आप मांगोगे, ठीक है, धन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कर देते हैं। अद्भुत चमत्कार भी कर सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान भी बताते हैं। एक डाकिनी अगर जब सिद्ध हो जाती है साधक को, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना है कि नहीं चलाना है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। इतनी बड़ी सिद्धि जब हो जाती है तो साधक को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना चाहिए, ताकि उसके वंशज के लोगों का भी वो कल्याण कर सके, ठीक है। तो बेस्ट है माँ डाकिनी की सिद्धि। इसके विषय में और भी बहुत सारी जानकारी है, वो जब जो इंसान करेगा इनकी सिद्धि, उनको मैं पूरा गुप्त तरीके से बताऊंगा कि इनकी सिद्धि कैसे होती है, वो आते हैं तो क्या होता है, उनको वचन कैसे लिया जाता है, वो दिखते कैसे है, ठीक है। सौम्य रूप में वो अप्सरा को भी पीछे मतलब छोड़ दे, उतने अच्छे दिखते हैं। अगर पत्नी मतलब कुछ पत्नी के रूप में भी रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अलग अलग रूप में रखा जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किस तरीके से रखना है डाकिनी को, ठीक है। लेडीज़ भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, दोनों लोग कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करने के लिए हम कुछ पद्धति अपनाते हैं, कुछ प्रक्रिया करते हैं, तो ये प्रकृति परीक्षा लेती है, याद रखना। तो जब भी कोई सिद्धि आप करोगे तो परीक्षा तो देनी होगी। बिना परीक्षा के तो आजकल देखिए एग्ज़ाम भी आप पास नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको सर्टिफिकेट भी नहीं देगा। जैसे 10th के एग्ज़ाम आप नहीं दोगे तो आपको सर्टिफिकेट कोई नहीं देगा स्कूल में कि आप पास हो 10th, ठीक है। तो इसी तरीके से याद रखिए, एग्ज़ाम तो होती है और परीक्षा भी होती है, तो वो शक्तियाँ अपना उग्र रूप दिखा के परीक्षा लेती है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। और ये तो देवी की सखी है, देवी के अंडर की शक्ति है, तो वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। बस इतना है कि जो वातावरण होता है, जो आपका शरीर है ना, वो डर जाता है। बाकी वो शक्ति डराती नहीं है, वो तो आती है शांति से ही, प्रेम पूर्वक ही आती है। उसका जो स्वभाव है वो तो वैसे ही दिखेगी, वैसे ही करेगी ना। आपको नहीं पता है कि वो कैसी करती है, क्या करती है, ठीक है, किस तरीके से वो आती है, कैसे रहती है, वो सब चीज़ें गुरु बताते हैं। जिन्होंने किया है वही बता सकते हैं, याद रखना। मैं आपको पूरा नॉलेज दूंगा, पूरा बताऊंगा कि कैसे वो आते हैं, किस तरीके से होता है, क्या होता है, तब आपको पता चल जाएगा। पहले से ही पता चल जाएगा आपको कि ये चीज़ें होने वाली, तो आप सज्ज हो जाओगे। समझ में आया? कभी कभी जो गुरु की शक्ति ही होती है, मतलब कभी तो वो बता देती है शिष्यों को कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है। जैसे गुरु अपने शिष्यों को अंश देते हैं ना गुरु दीक्षा के तौर पे, तो गुरु की शक्ति ऑटोमेटिक शिष्यों के दिमाग में आ जाता है। वो भी बहुत अलग टॉपिक है, बहुत अलग चीज़ है, मैं बस समझाऊंगा आपको कि वो कैसे होता है। बहुत सारे शिष्य समझ नहीं पाते ये सब चीज़ें। शांति से जब आप बैठोगे मेरे सानिध्य में, तब घंटों तक मैं आपसे बात करूंगा, तो आपको पता चलेगा, आपको ज्ञान दूंगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो माँ डाकिनी की सिद्धि जिनको भी करना हो वो मुझे मैसेज कर देना। इसका जो शुल्क मैंने रखा है वो 1,21,000 के समथिंग रखा है। तो इनकी सिद्धि आप कर सकते हैं मेरे सानिध्य में। बेस्ट सिद्धि है, निडर होकर आप कर सकते हैं। वो आपको तीनों काल की जानकारी भी बताएंगे माँ। आप अगर सवारी लेना चाहते हैं, माता को स्थान देना चाहते हैं अपने अंदर स्थान भी आप दे सकते हो। उसके बाद देखिए साक्षात आप माँ काली का ही मतलब आप दर्शन भी कर पाएंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। आप दरबार भी चला सकते हैं बड़ा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानकारी भी वो दे सकते हैं। सात्विक तामसिक दोनों में भोग वो ग्रहण करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और गुरु के ऊपर डिपेंड है, गुरु कैसे सिद्ध कराता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो इंसान ये पैकेज लेगा उनको मैं बता दूंगा, ठीक है। जब कोई भी ऐसी महाविद्या मतलब जो बड़ी शक्ति सिद्ध होती है ना, तो